Afghanistan's Taliban government says it has released 3 Pakistani soldiers captured during deadly border clashes last October. Zabiullah Mujahid said the 3 soldiers were handed over to a Saudi delegation in Kabul. नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर जंग के शोले भड़क उठे हैं। इत्तलात हैं कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के 3 फौजी जवानों को यरगमाल बनाकर जेल में डाल दिया है। इस पर हिंदुस्तान में शादियाने बजाए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाक फौज पर तंज के तीर बरसाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में तो समझें जश्न का समा है कि 2 बरादरी इस्लामी मुल्क एक बार फिर आपस में लड़ पड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी फौजियों को कैद कर रखा है या फिर महज इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है? अगर ऐसा है तो ISPR हुकूमत पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कोई बयान जारी क्यों नहीं किया और अब पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा? इसके अलावा मशरक़ वस्ता से खबर दें, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में हैरत अंगेज तौर पर अमेरिका के रवैये में तब्दीली देखने को मिली। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान को धमकियां दे रहे थे, लेकिन स्टीव विटिकोफ की क़यादत में मुज़ाकराती वफ़द ने इंतहाई मुस्बत माहौल में बातचीत की। उसकी वजह यह है कि दुनिया ताकत की ज़ुबान समझती है। हालांकि कल अमेरिका अपने बहरी जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन को ईरानी सरहद के करीब ले आया था कि अगर मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने लचक न दिखाई तो फिर उस पर जलगार की जा सके। लेकिन मुज़ाकरात से पहले जैसे ही रूस और चीन की बहरी अफवाज ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ मुश्तरका मशकों के लिए आबनाए हर्म्स की तरफ रवाना हुई, न सिर्फ अमरीकी जहाज़ पीछे हट गया बल्कि मुज़ाकरात के दौरान अमरीकियों का लबो लहजा भी दुरुस्त हो गया। यही वजह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जनेवा से तेहरान रवानगी से पहले मीडिया को बताया कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर इंतहाई मुस्बत रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ईरान ने अपना लोहा मनवा लिया है। अमरीकियों के रवैये में लचक की एक वजह ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की वार्निंग भी हो सकती है, जिसने पेंटागन की नींदें उड़ा दी हैं। खामनेई ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा ख़तरनाक वो हथियार है जो उसे समंदर की गहराइयों में गर्क कर सकता है। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि अमेरिका अपने जिस बहरी बेड़े को आबनाए हर्म्स में उतार कर खुद को नाकाबिले तस्खीर समझ रहा है, वो ईरान के सिर्फ चंद मिसाइलों की मार है। और अब बात उस मुल्क की जिसने जनूबी एशिया की सियासत का रुख मोड़ दिया है। जी हाँ, बांग्लादेश। आज से वहाँ नई हुकूमत ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते भारत के सीने पर लगे घाव पर मजीद नमक छिड़क दिया। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के बयान से नई दिल्ली में सफ़े मातम बिछ गई है। अलविदाई तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जानिब से 7 सिस्टर रियासतों का जिक्र करना बांग्लादेश की पॉलिसी बयान कर रहा है। लगता है कि अब इंडिया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि हसीना वाजिद के दौर में उन्होंने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखकर गलती की। यही वजह है कि अब भारत ने खैर सगाली के लिए अपना वफद बांग्लादेश भेजा। इंडियन सेक्रेटरी खारजा ने नए वज़ीर आज़म तारक रहमान की हलफ बर्दारी में शिरकत के साथ साथ अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान से भी मुलाकात की। भारत सरकार अब इस बांग्लादेश और BNP से भीख मांग रही है, जिसे वो हसीना वाजिद के दौर में घास तक नहीं डालती थी, बल्कि जमात इस्लामी को तो इंडियन हुकूमत दहशतगर्द करार देती थी। भारत को समझ आ गई है कि बांग्लादेश की जेन ज़ी अब बेदार हो चुकी है। ये वो नौजवान है जिन्होंने साबित कर दिया कि बांग्लादेश अब किसी की कॉलोनी नहीं बनेगा। अवामी लीग और हसीना वाजिद कंपनी को अवाम ने कूड़ेदान में फेंक दिया है और अब एक नया खुद मुख्तार बांग्लादेश उभर रहा है, जो भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरानी टेलीविज़न को बताया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर पहले दौर के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ अहम असूलों पर मुफ़ाहमत हो गई है। इस बार बातचीत काफ़ी संजीदा थी और ज़्यादा तामीरी माहौल था, जिसमें मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए गए और उन पर संजीदगी से तबादला ख्याल किया गया। अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू से लगता है कि अमेरिका और ईरान जल्द किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हैं और ये मुज़ाकरात काफ़ी नतीजा खेज साबित हुए। लगता तो ये भी है कि अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए दबाव नहीं डाला, क्योंकि अमेरिका को अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है कि रूस और चीन ईरान की पुष्ट पर खड़े हैं। लिहाजा इस बार ईरान पर हमला करना और उसे ज़ेर करना हरगिज़ आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अमरीकी वफद इस मुलाकात में न्यूक्लियर मामलात तक महदूद रहा। नाजरीन, अब बात करते हैं अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ौजियों को कैद करने की।
दरअसल खबर ये है कि अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उसने पिछले साल झड़पों के दौरान 3 पाकिस्तानी फौजियों को कैद कर लिया था, जिन्हें सऊदी अरब की दरखास्त पर रिहा कर दिया गया था। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने BBC को बताया कि सऊदी अरब की सालिसी के जरिए 3 पाकिस्तानी फौजियों को रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जेल से रिहा किया गया। उन्होंने दावा किया कि फौजियों को 12 अक्टूबर को जनूबी अफगानिस्तान में ड्यूरन लाइन पर तालिबान अफवाज के इंतकामी हमलों के दौरान हिरासत में लिया गया था। अफगान तालिबान ने तीनों पाकिस्तानी कैदियों की तस्वीरें भी जारी की हैं, लेकिन अभी तक इस पर पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुख्तसर और महदूद पैमाने की जंग हुई थी। 9 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी, जिस पर तालिबान हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये पाकिस्तान ने अफगान फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पख्तीगा और कुन्नड़ में फ़िज़ाई हमले किए, जिसके जवाब में 11 अक्टूबर की शाम ड्यूरन लाइन पर बड़े पैमाने पर हमलों की इत्तलात मौसूल हुई। इसी दौरान तालिबान हुकूमत की वजारत दिफा ने कहा कि उसकी अफवाज ने ड्यूरन लाइन के पाकिस्तानी जानिब जवाबी हमले शुरू किए हैं, जो 12 अक्टूबर तक जारी रहे। दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ती चली गई। फिर कतर और तुर्किया की सालिसी के बाद मामलात इस हद तक नॉर्मलाइज हुए कि दोबारा झड़पें नहीं हुई। अब अचानक से अफगान तालिबान का ये दावा करना कि उसने सऊदी अरब की दरखास्त पर 3 पाकिस्तानी फौजियों को रिहा कर दिया है, बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी फौजी अफगान तालिबान की कैद में थे तो अब तक हुकूमत पाकिस्तान या दफ्तर खारजा की जानिब से इस मामले पर लबकुशाई क्यों नहीं की गई थी? अगर पाकिस्तानी फौजी अफगानिस्तान की जेलों में थे तो हुकूमत ने उनकी वापसी के लिए क्या कोशिशें की? ये तीनों अफराद पाकिस्तानी फौजी हैं या फिर अफगान तालिबान आम शहरियों को दिखाकर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों को कैद कर लिया था। नाजरीन, अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां साबिक चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते भी इंडिया में आग लगा दी है। उन्होंने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा, हमारा समंदर न सिर्फ बांग्लादेश की जोग्राफियाई सरहद है बल्कि आलमी मईशत से राब्ते का एक दरवाज़ा भी है। नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स इस खित्ते में बेपनाह मुआशी सलाहियत रखते हैं। इंडिया के शुमाल मशरक़ में वाक़े 7 इंडियन रियासतों अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। मोहम्मद यूनुस के इस बयान पर भारत में बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है। इंडिया में ये आवाज़ें भी उठ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस के बयान पर बाकायदा बांग्लादेश से एहतजाज करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मोदी सरकार बांग्लादेश की नई हुकूमत से मुज़ाकरात और ताल्लुकात ठीक करने की भीख मांग रही है, लिहाजा लगता नहीं कि वो एहतजाज करेंगे। इंडियन सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री, लोकसभा के स्पीकर समेत इंडियन वफद तारिक रहमान की हलफबरदारी में शिरकत के लिए ढाका गया, जहां विक्रम मिस्री ने अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। नाजरीन, ये तमाम सूरत हाल चीख चीख कर एक ही हकीकत बयान कर रही है कि दुनिया बदल चुकी है। ताकत का तवाज़ुन मगरिब से निकल कर मशरिक़ की तरफ मुंतकिल हो रहा है। गौर कीजिए, अमेरिका जैसा सुपर पावर जो कल तक ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियां दे रहा था, आज रूस और चीन के बहरी बेड़ों की आहट सुनकर जिनेवा की मेज़ पर तामीरी गुफ्तगू करने पर मजबूर हो गया। ये आयतुल्लाह खामनई की इस वार्निंग का असर है, जिसने साबित कर दिया कि समुंदर की लहरों पर अब सिर्फ अमरीकी एटमी जहाज़ों का राज नहीं, ईरान ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास गैरत ईमानी और खड़े होने की हिम्मत हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। लेकिन नाजरीन, जहां ईरानी अपनी खुददारी का लोहा मनवा रहा है, वहीं पाक अफगान सरहद से आने वाली खबरें हमारे दिल खून के आंसू रुलाती हैं। अगर अफगान तालिबान का दावा दुरुस्त है तो ये लम्हा फिक्रिया है कि 2 बरादर इस्लामी ममालिक का एक दूसरे के जवानों को कैद करना उनके वक़ार में इजाफा करेगा, हरगिज़ नहीं। इससे सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली में बैठे उन लोगों को खुशी मिलेगी जो अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं। पाकिस्तान की खामोशी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। और आखिर में बांग्लादेश के उन नौजवानों को सलाम जिन्होंने जनूबी एशिया की पूरी सियासत बदल कर रख दी है। आज मोदी सरकार का बांग्लादेश की जमात इस्लामी और BNP के सामने हाथ जोड़ना इस बात का इतराफ़ है कि अवामी ताकत के सामने बड़े बड़े फिरौन ढेर हो जाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने 7 सिस्टर्स का जिक्र करके भारत की शारक पर हाथ रख दिया है। अब बांग्लादेश इंडिया की कॉलोनी नहीं बल्कि खित्ते का वो खिलाड़ी बन चुका है जिसकी मर्जी के बगैर अब पत्ता भी नहीं हिलेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात दोबारा मामूल पर आ सकेंगे?
کیا امریکہ ایران کے ساتھ واقعی مخلص ہے یا یہ صرف وقت گزاری ہے؟ اور کیا بنگلہ دیش کی نئی حکومت بھارت کو اس کی اوقات یاد دلانے میں کامیاب رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔